विदां विधूत विविधा व्यासंगसूद्धासया प्रादुर्भूत सुधारस प्रसमरा ध्यानास्पदध्यासिनाम् आनन्दप्लवमानबोध मधुरो मोदक्षटा मेदुरम् तं भूमानमुपास्महे परिणतम् दंतावलस्यात्मनः। जय श्री राम मित्रों, R24/7 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिर्विद गोपाल पराशर आपके सम्मुख में उपस्थित हुआ हूँ। यह जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष अर्थात पितृपक्ष पर्वोत्सव हमारे सम्मुख में आया है, उस विषय पर श्राद्ध विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध को करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है एवं श्राद्ध का पौराणिक महत्व क्या है और इस श्राद्ध को करने से इस श्राद्ध को कौन करने का अधिकारी है एवं श्राद्ध में कौन कौन सी गलतियां विशेष नियम नहीं करने चाहिए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सर्वप्रथम श्राद्ध क्या है। श्रद्धयः दयात् यस्मात् तत्श्राद्ध्यं श्रद्धया इदं श्राद्ध्यम, अर्थात जो हमारे कुल में मृत आत्माएं अर्थात मातृ पितृगण के लिए शुभ कर्म पितृतर्पण एवं ब्राह्मण भोजन इत्यादि श्रद्धा भाव से किया गया उनके लिए शुभ कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। और इस श्राद्ध के करने से हमारे पितरजन की तृप्ति होती है, मुक्ति होती है, उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। फिर उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? आयु प्रजां धनम विद्यां स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयक्षन्ति तथा राज्यं पितरं श्राद्धयतर्पितः। वह जब पितृआत्माएं तृप्त होती हैं तो हमें आयु, प्रजा, विद्या, धन, स्वर्ग, सुख, मुक्ति, राज्य संपदा इत्यादि अपने आशीर्वाद स्वरूप में हमें दे करके जाते हैं। उसके पश्चात में इसकी परंपरा एवं पुराणोक्त लोकोक्ति क्या है उसके विषय पर चर्चा करते हैं। द्वापर के अंत में जब महाभारत युद्ध में दानवीर कर्ण प्राणांत को प्राप्त हुआ और वह जब पितृलोक में गया तब वहाँ पर उसको भोजन की जगह पर स्वर्ण अर्थात सोना ही उसको भोजन इत्यादि में सब कुछ पान करने एवं ग्रहण करने को प्राप्त हुआ। तब वहाँ पर उसने प्रश्न किया, यह सब मेरे को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है भोजन इत्यादि। तब वहाँ पर उनको बताया गया कि आपने पृथ्वी लोक पर सभी ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को केवल सिर्फ स्वर्ण ही दान किया, इसलिए आपको यहाँ पर इस लोक में आपको केवल स्वर्ण की ही प्राप्ति हो रही है। तब जाकर के महाराज कर्ण ने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि हमें एक दिन की मृत्यु लोक पर जाने की आज्ञा दी जाए जिससे मैं अपने पुण्य कर सकूं और फिर जाकर के उनको पुनः मृत्यु लोक पर एक दिवस के लिए आने को प्राप्त हुआ, जिससे यह हमें अर्थात जो पितृजन होते हैं उनका जो एक दिवस होता है अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, वह इस मानव लोक में हमारे मनुष्य योनि में वह 15 दिन का होता है। अर्थात जो हमें 15 दिवस प्राप्त होते हैं पितरों कार्य के लिए, पुण्य कर्म एवं ब्राह्मण दान भोजन इत्यादि शुभ कर्म करने के लिए, वह पितरों का एक दिवस होता है। उनको वहाँ से आज्ञा एक दिवस के लिए प्राप्त होती है। उसी दिवस में हमें यह पुण्य कर्म करना होता है। तो वहाँ से दानवीर कर्ण आए और ब्राह्मणों को भोजन अन्न दान इत्यादि सब कुछ एक दिवस में ही प्राप्त कराया और पुनः पितृलोक में वापसी चले गए। पितरों का जो स्थान होता है वो चंद्रमा के पृष्ठ भाग में होता है, वहीं पितरजन निवास करते हैं। इसके पश्चात में यह पौराणिक कथा है जिससे आज तक परंपरा पितृपक्ष में यह जो 15 दिवस का होता है, मानव योनि में सभी मनुष्य इस 15 दिन के इस पितृपक्ष को श्राद्ध इत्यादि तर्पण करते हैं। इसके पश्चात में चर्चा करते हैं कि इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने का
सर्वप्रथम अधिकारी कौन? तो जो पितृ आत्मा है, अर्थात जो तृप्ति जिसको कराना है, जो पितृ आत्मा है, उसका पुत्र करने का अधिकारी होता है। इसमें एक विशेष नियम यह है कि श्राद्ध एवं पितृ तर्पण करने से सर्वप्रथम उस व्यक्ति का यज्ञोपवीत अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सारे कर्म निषेध माने जाते हैं। तो उस पितृ आत्मा का जो पुत्र होता है, सर्वप्रथम उसको अधिकार प्राप्त होता है। एक से अधिक यदि पुत्र हो तो ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार प्राप्त होता है, एवं अगर वह पुत्र भी ना हो तो उनकी पत्नी को प्राप्त होता है, एवं पत्नी भी ना हो तो उनके जो पौत्र एवं प्रपौत्र होते हैं उनको अधिकार प्राप्त होता है। अगर वह भी ना हो तो उनकी पुत्री का जो पुत्र होता है उसको प्राप्त होता है, उसको करने का नियम होता है। उसके पश्चात में अगर वह भी उपलब्ध ना हो तो जो मृत आत्मा है उनके जो भाई सहोदर होते हैं उनको अधिकार प्राप्त होता है। अगर वह भी ना हो तो उनका भतीजा भी यह कर्म कर सकता है। अगर उनके कुल में कोई भी ना हो तो गोद लिया हुआ पुत्र भी यह श्राद्ध कर्म पितृतर्पण इत्यादि कर सकता है। इसके पश्चात में हम चर्चा करते हैं कि यह जो 15 दिवस हमें प्राप्त होते हैं उनमें हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कोई भी किसी भी प्रकार की हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और दुर्व्यसन का त्याग करना चाहिए, और अपने कुल में, घर में, समाज में क्रोध नहीं करना चाहिए, एवं सात्विक नियम धारण करके रहना चाहिए, एवं स्वभाव है जो अपना वो सौम्यता शालीनता के साथ में नियम पूर्वक अपने गृहस्थ आश्रम में इसका नियम का पालन करना चाहिए। और स्मश्य कर्म अर्थात जो हमारे नाखून, बाल इत्यादि यह सब स्मश्य कर्म में आता है तो उनको न बनवाएं। ऐसा नियम व्रत धारण करके हर्षोल्लास के साथ में यह 15 दिन का पितृपक्ष का, जैसे हमें कोई पर्वोत्सव मनाया जाता है जिससे कि पितृलोक से हमारे पितृपक्ष बहुत ही आशा लेकर के पितृलोक पे आते हैं कि हमारी जो संतानें हैं, जो वंशज हैं, वह हमारे लिए कुछ तर्पण के माध्यम से भोजन इत्यादि ग्रहण करावेंगे जिससे हम तृप्त होंगे। तो हमें नियम धारण करना है, उनके पर्वोत्सव को हर्षोल्लास के साथ में मनाना चाहिए। और जिस प्रकार हम एक अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं उसमें हमारी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, प्रसन्न चित्त मुद्रा में होकर के मनाते हैं, वैसे ही इस 15 दिन में पितृपक्ष के लिए, पितरों के लिए, मातृ पितृगण इत्यादि जितनी भी अतृप्त आत्माएं होती हैं उनको तृप्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति से यह पितृपक्ष मनाना चाहिए। जय श्री राम मित्रों, हम आपको पुनः एक नए विषय के साथ में पुनः उपलब्ध होंगे। जय श्री राम।